नमस्कार, मैं बीरेंद्र मिश्रा और आज कैन बेतवालिंग परियोजना में यहाँ सब ढोणन में ग्रामवासी लोग खरियानी ग्राम और पलकुआ ग्राम के और ढोणन हम लोग सब लोग एकत्र हुए हैं। और ये जो योजना है कैन बेतवालिंग परियोजना, तो इसमें जो ढोणन बांध बनना है, जो भी इसमें प्रक्रिया चल रही है, वो हम लोगों को इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है और ना ही इसके विषय में हम लोगों को सारी जानकारी दी गई है। उसी विषय में हम लोग सब ग्रामवासी एकत्र हुए हैं और आज प्रस्ताव रख रहे हैं अपने सरपंच साहब से कि हमारी आगे बात पहुंचाई जाए। तो इसी में सब लोग एकत्र हुए हैं, अपनी अपनी बात सब लोग रख सकते हैं। और हम वीडियो बनाने का एक ही माध्यम है कि कागज़ की प्रक्रिया तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। तो ये जो वीडियो बनाई है और इसमें अपनी अपनी सब लोग बात रखेंगे और ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाली जाएगी ताकि सब लोग शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आगे पहुंचेगी तभी हमारा मैसेज पहुंचेगा। इसी विषय में पलकुआ के भी सरपंच साहब बैठे हैं, वो भी अपनी बात रख दें। आज दिनांक 26 जनवरी 2023 में कैन बेतवा के संबंध में ग्राम पंचायत पलकुआ ढोणन सुकवाय से आए ग्रामवासी एकत्र होकर मुद्दा लेकर चलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। और इस प्रक्रिया को लेकर समस्त ग्रामवासी हम जो डूब क्षेत्र के अंदर हैं, इसको बहुत ज़ोर तोर से पूरे भारत प्रदेश का भारत में जाके इसका प्रचार प्रसार और मांग अपनी पूरी करेंगे। और आगे हमारे गांव से आए प्रमुख बहुत से लोग हैं। ग्राम पंचायत खरियानी के सचिव जो बहुत अच्छे अपने क्षेत्र के जाने पहचाने सचिव हैं, वे भी अपने ठीक जो हमारे खरियानी पंचायत में विराजी सरपंच महोदय, वे भी इस कैन बेतवा के संबंध में इस ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को अच्छे से अच्छा संबोधित करें और रैली को अपनी सुरक्षा अनुसार प्रारंभ करें। एक बात और है जगन्नाथ जी, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि आपका मुआवजा क्या है, 5 लाख का चर्चा चल रहा है यहाँ पर कि 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो क्या ये 5 लाख की जो बात चल रही है, इसमें आपको कुछ जानकारी है? हमको आज तक कोई जानकारी नहीं दी गई। आज मैं वर्तमान में सरपंच हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में पंचायत में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, एसडीएम साहब और उनके जो कर्मचारी हैं, वे सब लोग आए, हम लोगों को बताया है, लेकिन मुआवजा के संबंध में आज तक कुछ नहीं बताया है कि हम ये देंगे, ये तुमको मिलेगा, तुमको भागना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जुड़े हैं। तो यहाँ जो गांव में जब सरकारी आदमी कोई भी आते हैं, इस योजना के विषय में बाकायदा जो जनसेवा ग्राम सभा बुलाई है, बुलाना ही पड़ती है, तो क्या वो ग्राम सभा बुला के ही आपको सारी धारा बताई गई हैं? नहीं श्रीमान जी, हमको आज तक किसी प्रकार की न ग्राम सभा की जानकारी है। कौन गांव वाले हैं वे भी हैं, आप पूछ सकते हैं। आपका नाम क्या है? रामदास है। आपको ग्राम सभा में बुलाया गया जो ये यहाँ चल रहा है आपके से कैन बेतवा का, इसके विषय में कुछ बताया गया है? कुछ नहीं बताया साहब। आपका नाम क्या है? ग्यासी रेखवार। आपको ग्राम सभा का में कभी कैन बेतवा के विषय में कुछ बताया गया है? कभी श्रीमान जानकारी नहीं दी गई जी, आपका नाम क्या है? वृंदावन पाल। आपको कुछ जानकारी दी गई है? नहीं सर, कुछ जानकारी नहीं दी गई सर। अफसर आते हैं, बताते हैं और पता नहीं लगता है क्या करते हैं और चले जाते हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। देखिए, जो भी अधिकारी आते हैं, आप जो भी यहाँ जो सब लोग बैठे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है। अधिकारी आते हैं और कागज़ का काम करवाते हैं और चले जाते हैं, जो कि हमारी जो मूल सुविधा है उसके विषय में बात करते हैं। किसका आधार कार्ड नहीं बना, किसका राशन नहीं बना, इस विषय में बुलाते हैं और काम कराते हैं कैन बेतवा का उसकी, क्योंकि हम लोग पिछड़ा या एरिया से आते हैं, हम लोग यहाँ कोई शिक्षित नहीं है ज़्यादा, और वो उनका टाइम होता है, उस टाइम आते हैं वो
जब ये सब आदिवासी लोग रहते हैं उन्हीं से साइन सब करा के सब अपनी प्रक्रिया चालू रखें। हमारा क्षेत्र बहुमूल आदिवासी क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र जो है किशनगढ़ वार्ड बहुमूल आदिवासी क्षेत्र है। हमने बहुत पहले से पहले पन्ना टाइगर रिजर्व में फंसे रहे, आज केन बेतवा लिंक में फंस के रह गए। और तीसरी प्रेरणा बा कि जौन मोहन ठोक गया, अन्य जितने लोग हैं पूरे तैया भरती रहे आए सब ने पढ़ाइयाँ खाई। सो जौन मच्छर में कटत रहे उन्हें मुआवजा दो जाए, अच्छे से अच्छो उनकी निगरानी करी जाए, और जौन एसी में रह रहे उन्हें ना दो जाए। हमारे साथ खरियानी से समाज सेवी जितेंद्र मिश्रा भी हैं। क्या जितेंद्र मिश्रा जी आपको कुछ जानकारी है इस विषय में? इस संबंध में कोई जानकारी अभी केन बेतवा परियोजना के तहत कोई जानकारी नहीं दी गई। समस्त ग्रामवासी आज यहाँ 26 जनवरी के दिन उपस्थित हुए। शुकवाहा, पलकवां, ढोणन, खरियानी के सारे ग्रामवासी आज ढोणन में एकत्रित हुए और केन बेतवा लिंक परियोजना के विषय में चर्चा के लिए उपस्थित हुए। और हम लोग सारे ग्रामवासी मिलकर यही प्लान कर रहे हैं कि आगे हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, ताकि हम लोगों का जो मुआवजा राशि है किस तरीके से सुनिश्चित की जाए। और हमारा वीडियो के माध्यम से एक और अधिकारियों, शासन प्रशासन को निवेदन है कि हमारे ग्रामवासियों को इस तरीके से जो धाराएं 11, 12, 13, 14 धाराएं लगा के ना तो किसी धारा में किसी को कोई जानकारी दी गई, उनने अपनी कागजी कार्रवाई पूर्ण करके और अपनी सारी धाराएं प्रकाशित कर दी। और कोई भी जानकारी 11, 12 धारा जो ग्राम सभाओं के तहत लोगों को जानकारियां दी जाती हैं वो जानकारी नहीं दी गई। और हमारे साथ भूतपूर्व सरपंच जमुना प्रसाद जी हैं। आप यहाँ किस लिए एकत्र हुए? आप सब लोग केन बेतवा संबंधी एकत्रित हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले। जो हम लोग शर्त रखेंगे वो शर्त मानेंगी सरकार तो हम शांत हो जाएंगे, नहीं तो उस शर्त के लिए लड़ते ही रहेंगे। तो यहाँ एकत्र होने का हमने सुना है, हम भी इसी ग्राम के हैं, तो अपन लोगों ने जो प्लान किया है कि यहाँ से यात्रा निकालना है, तो वो यात्रा का आपका क्या प्रावधान है? संगठन होने का प्रावधान है कि हम लोग 15 गांव के इकट्ठे होंगे और संघर्ष करेंगे यहाँ से, चाहे भोपाल, जबलपुर, हाईकोर्ट, चाहे हमको कहीं भी लड़ना पड़े, लेकिन हमारी शर्तें जब सरकार मानेगी तभी हम शांत होंगे। तो आप इस योजना में आप आपको क्या नहीं मिल रहा? आपके हिसाब से क्या नहीं मिल रहा? आप इसके समर्थन में हैं कि विरोध में हैं? हम इसके विरोध में हैं। हमको कुछ बताया नहीं जा रहा है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर इसका हमको सही जानकारी मिले तब तो हम उस पर अमल करें। जब हमको उसकी सही जानकारी नहीं दे रहा है इसलिए हम लड़ रहे हैं। देखिए, जैसा बताया जा रहा है सब लोगों के माध्यम से कि ये देखो, सब ग्रामवासी सभी लोग 2 गांव के सभी लोग बैठे हुए हैं और किसी को कुछ जानकारी नहीं है। केन बेतवा में कोई भी जानकारी नहीं है। योजना के कोई खिलाफ नहीं है, समर्थक में हम लोग स्वयं चाहते हैं कि हम विस्थापन हो, लेकिन वो हमको राशि मिले। जो 5 लाख सुना है उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। एक बाहर अगर कहीं भी रहते तो रहने के लिए घर की ज़मीन नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग योजना के खिलाफ नहीं है, योजना के समर्थक में है, लेकिन हमको इतना तो दो ताकि हम कहीं भी रहें तो अपना जीवन आगे पालन कर सके। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही संदेश है कि सीएम जी के पास पहुँचे, अधिकारी जी के पास जो भी अधिकारी हैं वो भी देखें और हम लोगों को इस सब ग्रामवासियों की बात सुने, आके सुने। कहीं ऐसा ना हो कि हम एकत्र होके, क्योंकि हमको उतना ज़्यादा किताब नहीं पढ़ी हम लोगों ने, तो हम लोग कुछ और सोचेंगे। जब तो हमको मारोगे तो हम भी मानना जानते हैं, कल के दिन हम अगर रोड पे आके जाम लगाते हैं या कुछ भी नुकसान करते हैं सरकार का, तो उसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी, हम नहीं होंगे। क्यों? हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचाएं, अपनी बात पहुंचाएं, अपनी जैसे जितना हमको ज्ञान है, जितना हमको समझ आ रहा है, उतना हम अपनी बात शांतिपूर्ण से पहुंचा रहे हैं। तो सब लोग और हैं, हमारे साथ एक और शामिल हो रहे हैं, समाज सेवी हैं। आपका नाम? गौरी शंकर यादव जी, कुछ आप भी अपनी बात रखें इसमें। देखिए, मुझे जब से याद है, मैं 37 साल का पूरा हो गया हूँ, जब से मैं ये
कैन बेतवा परिलिंक की योजना क्या, इसके पास सक्सुमा डैम पहले बनाया जा रहा था, फिर वो फेल होने के बाद पन्ना नेशनल पार्क आ गया, जिसमें हम ये ग्राम फंस गए। अब ये ना तो बाहर निकल सकते ना भीतर। तो उसके बाद जो कैन बेतवा परिलिंक अधिकार योजनाएं आई, इसमें एक मीटिंग भई। मीटिंग में कहा गया कि आपके ग्राम बाद में हटाए जाएंगे, पहले आपको बताया जाएगा कि क्या क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ जो भी कर्मचारी, अधिकारी, राजनेता आते वो कहते तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन धारा 11 प्रकाशित कर दी। हम ग्रामवासियों को आज तक उसका कोई पता नहीं है। पलकुआ में मैं जाकर के पूछा, खरियानी में मैंने जाकर पूछा, सुकवाहा में मैंने जाकर पूछा, लेकिन किसी व्यक्ति के मुंह से ये बात नहीं निकलती। और मेरा जहाँ तक जानना है, कैन बेतवा परिलिंक की योजना में ये जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ये कलेक्टर महोदय हैं। ये कलेक्टर महोदय अगर चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये गरीब जनता का पैसा है जो सरकार जनता से टैक्स के रूप में वसूल करती है। उसको एकत्र करके वो फिर उसी पैसा को जनता के बीच में फ्री वाली योजनाओं चला करके वो उनको लाभान्वित करती है। और हमारे पास ज़मीन जो है वो, हम ग्राम ढोंढन के हैं, मेरा नाम गौरी शंकर यादव है। यहाँ जो ज़मीन है वो डूब क्षेत्र की हम लोग जोतते हैं, और उसमें जो भी हमारे पास पट्टे तो है नहीं, क्योंकि 50 साल पहले से यहाँ रिजर्व टाइगर जो है वो हैवी हो गया। हमारे जो वन स्रोत थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि जो हम गाय, भैंस और बकरी और तेंदुपत्ता, गाद, महुआ, चरवा और लकड़ियाँ, ये अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी कार्य करते थे, इस पे बैन लगा दिया। अब हम लोग दिल्ली प्लान करते। हमारे यहाँ ग्रामों में 90% लोग बेजमीन, बेरोजगार हैं। 10% लोगों के पास थोड़ी बहुत, मात्र 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 इस हिसाब से बंटवारा के हिसाब में ज़मीन पड़ती है। तो सरकार को ये पता नहीं है कि ये ग्राम कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। इसके बारे में ना कोर्ट जानता है, ना मुख्यमंत्री जी जानते हैं, ना प्रधानमंत्री जी जानते हैं, क्योंकि यहाँ कोई आया ही नहीं है। और अब हम ग्राम के सभी लोग एकत्र होने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे, जिसमें हम चाहते हैं, अगर सरकार के पास कोई पैसा नहीं है और सरकार हमको भगाना चाहती है, तो मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से मेरी प्रोसेस है कि एक बम विस्फोट करवा दीजिए, जैसे पाकिस्तान से वो भारत पे करते, भारत से पाकिस्तान। इस प्रकार से हमारे ग्रामों पे एक बम विस्फोट, क्योंकि जब हमारी जनता की आवाज़ न एसडीएम सुनता, न कलेक्टर सुनता, तो हम जनता की कोई कीमत नहीं। जनता से ही नेता बनाए जाते, वो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते। हम आज भी रेंगते हैं, और रेंगते रेंगते इस रैली को हम कैन बेतवा पर योजना में जो रैली हम लोगों ने चलाई है, इसको हम ढोंढन से पलकुआ, खरियानी, ढोंढन, वो मैनारी, सुकवाहा, घुंगरी, भौरकुआ, ये सब जोड़ करके सीधे कलेक्टर महोदय के पास हम जाएंगे और उनसे धरना प्रदर्शन करेंगे। या तो हमको, मैं, बीवी, बच्चा, अभी तो हम कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सारे बच्चे बीवी के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। या तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा लेंगे, नहीं तो डूब मरेंगे, नहीं तो डूब मरेंगे, नहीं तो डूब मरेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, जो सुना है कि जो परिवार का है, बताते हैं कि जिनके नाम से ज़मीन है, इनको कुटुंब में नहीं, 18 साल को कुटुंब में नहीं मान रहे हैं। बच्चों को भी, जो 18 साल के बच्चे हैं, पिताजी की उसमें जोड़ रहे हैं। तो क्या ये बात आपको पता है? परिवार जो कम बताया जा रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे लिखित। गोपनीय किस प्रकार से परिवार का उनने बंटवारा किया, यहाँ पर गुमराह करते हैं। बताते हैं कि 18 वर्ष के लोग का पैकेज बनाएंगे, 18 वर्ष को संपूर्ण मानेंगे, लेकिन वो किस प्रकार से परिवार को बांट रहा है, इसका किसी को कोई पता नहीं है। कैसे परिवार, जैसे लगभग हमारे गांव में 1900 वोट है, तो कम से कम 1300 परिवार बनना चाहिए, और उसको 400 परिवार में परिवर्तन करेंगे तो हम लोगों को कैसे पर वोटर पैसा मिलेगा। देखिए, जैसे कि सब लोग, हम लोग ग्रामवासियों ने बताया, वीडियो का माध्यम से, वीडियो का माध्यम ये है मैसेज, ना कि मैं कोई पत्रकार हूँ। अगर ये माइक देख के कैमरा में सोचें कि पत्रकार है, तो ना मैं पत्रकार हूँ। इसी गांव का रहने वाला हूँ, इसी खरियानी ग्राम पंचायत का खरियानी का हूँ मैं। और यहाँ पर जो ये वीडियो का सिर्फ बनाना एक ही है
कि ये मैसेज जैसे भी हो अधिकारियों के पास पहुँचे और वो सोचें, नहीं तो हम लोग कुछ भी करेंगे। जब हमारा सब कुछ जा रहा है तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं।